मेरे हाथ में तेरा हाथ हो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गढ़वाली माँ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो थंबनेल है ना, थंबनेल देख के तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा, और साथ में इसमें जी बैठे हैं तब तो आपको बिल्कुल ही पता चल गया होगा कि आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी लव स्टोरी। सबका मनोरंजन करेंगे। और लव स्टोरी का आज कौन सा पार्ट है? पार्ट कौन सा है? पांचवा। आज हमारी लव स्टोरी का है पांचवा पार्ट। और जो कि अगर अभी तक आपने हमारे चारों पार्ट नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जरूर चेक कीजिएगा। बहुत ही प्यारी सी लव स्टोरी है। प्यारी सी मुझे लगती है, अश्मित जी को नहीं लगती थी, तो मुझे लगा कि मुझे यूट्यूब पे शेयर करना चाहिए। और ज्यादा देर नहीं करते हैं, चलिए वीडियो को मतलब मेरी लव स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। इनकी लव स्टोरी, हमारी लव स्टोरी। हाँ, हमारी लव स्टोरी। तो मैंने आपको बताया था लास्ट वाली लव स्टोरी में कि अश्मित जी मुझसे मिलके चले गए थे। मैंने इनका बर्थडे सेलिब्रेट किया था और उसके बाद लड़की बड़ी हो गई थी। लड़की बड़ी से मीन्स मेरे रिश्ते आने स्टार्ट हो गए थे। और ऐसा घर वालों को लग रहा था। हाँ, तो मेरे रिश्ते आने स्टार्ट हो गए थे। पहला रिश्ता आया तो मतलब भैया लोग मिलने गए, देखने गए, सारा कुछ अच्छे से हो गया। वो लड़का मुझे देखने आया और कॉल में मैंने इनको थोड़ा सा बताया कि मुझे लड़का देखने आया था। और इन्होंने कहा तुम्हें कैसा लगा? मैंने कहा ठीक है, क्योंकि मेरे को पता है क्या था। मेरे को ऐसा था कि मुझे अपने घर वालों की मर्जी से ही शादी करनी है, चाहे वो जहां भी हो, चाहे मेरी लव मैरिज हो, चाहे मेरी अरेंज मैरिज हो, बस मुझे अपने घर वालों की मर्जी से करनी है। सो घर वालों ने रिश्ता देखना स्टार्ट किया। उनको यहाँ वो लड़का मुझे देखने आया, मम्मी पापा लोग उनके घर गए। आई डोंट नो फिर क्या हुआ, तो वो रिश्ता भी नहीं हुआ। उसके बाद उससे पहले मतलब दुआ काम आई। ये दुआ कर रहे थे कि रिश्ता ना हो। सो उससे पहले एक रिश्ता और भी आया था। वो लड़का पुलिस में था। उनके फादर मुझे देखने आए थे। बट क्या था ना, लड़का देखने नहीं आया था, उसके पापा, लड़के के पापा देखने आए थे। और फोन पे ही लड़के ने पूछा कि लड़की की हाइट क्या है, रंग क्या है। ये सब देख के मैं बहुत ज्यादा शॉक्ड हो गई। देख के समझ में नहीं आया उसको? फोटो नहीं देखी थी क्योंकि अच्छा। वो रिश्ता भैया के तरफ से था। तो आपको पता ही है, जब भैया की तरफ से, तो भैया को देख के तो किसकी तरफ से रिश्ता होता है तो फोटो दिखाते हैं? नहीं, जैसे मतलब कोई रिश्तेदार दिखाते हैं तो तब फोटो वगैरह हो जाती है। सो भैया लेके आए, मतलब सडनली वो रिश्ता आया था। तो लड़का पुलिस में था, लड़के के फादर भी पुलिस में थे। तो वो रिश्ता थोड़ा सा जमा नहीं, क्योंकि पहले ही लड़का हाइट पूछ रहा है, रंग पूछ रहा है, तो थोड़ा सा अजीब लगा। और भैया भी थोड़े से मतलब होते हैं ना कि एक लड़की का भाई जैसे कि बैठा है साथ में, इस तरीके से मतलब कुछ ज्यादा अच्छा नहीं लगा। सो वो रिश्ता भी कैंसिल हो गया। मैं बताता हूँ, फाइनली होनी मेरे से थी। हाँ, हो गई। तो आप ही बोलो ना कुछ। उसके बाद क्या हुआ कि मैंने ये सारे रिश्ते देखे, मतलब लड़कों के सवाल जवाब, बहुत सारी कंडीशन, इन सबको देखने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि शादी तो करनी है, और किससे करनी है, पसंद भी मुझे करना है। क्योंकि पूछा भी, लास्ट में भी घर वाले पूछते भी हैं कि क्या लड़का पसंद है। तो फिर भी लड़की की हाँ तो होती ही है ना, तो अगर ना होती है तो घर वाले भी फोर्सली नहीं कर सकते। तो मुझे लगा कि मेरी फैमिली इतनी अच्छी है कि सारा कुछ मुझसे पूछ के करते हैं। तो मतलब मन में कहीं ना कहीं इनका ख्याल आ रहा था कि इनके बारे में इतना सारा था। हाँ, मतलब ज्यादा नहीं आ रहा था, क्योंकि मुझे अपने घर वालों की तरफ से शादी करनी थी और इनके लिए प्यार था, मेरे मन में नहीं था। मुझे कुछ भी पता नहीं था उस टाइम पे। और होता है ना टीनेज वाला टाइम, तो डर भी था घर वालों को लेके कि पता नहीं क्या रिएक्ट होगा उनका। तो फिर क्या था, बोलो ना आप भी। तो ये कुछ नहीं बोलते, सारा कुछ मैं ही बोल रही हूँ। चलो हाँ यार, एक बात बताओ यार, मतलब अगर तुम्हारी फैमिली में तुम्हारी बात हो रही तो मुझे कैसे पता होगा यार? ठीक है, मेरा नंबर आएगा मेरा नंबर। तो हम गए, हमारे मामा की शादी थी, तो हम सभी लोग वहां पे गए। और मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं चल रहा था कि मैं अभी बोलूं मम्मी को, अभी बोलूं।
फिर दिल्ली जाने से पहले ही मैंने मम्मी से बोला, मैंने कहा मम्मी ऐसी ऐसी बात है और अगर आपको वो लड़का पसंद आता है तो आप देखो। मम्मी डर गई, मम्मी बोलती नहीं फ्रेंडशिप तक तो ठीक है, पर ये शादी वादी के झमेले में मैं नहीं पढ़ूंगी, भाई भाई से पूछो, चाचा से पूछो। ये बोल दिया मम्मी ने, तो मम्मी की तरफ से तो हो गया। तो ठीक है, मैंने वहीं को बात करके वो खत्म कर दिया। उसके बाद हम लोग गए शादी में। इन्होंने ना बोर्ड कैश करने की कोशिश करी थी, लेकिन वो बोर्ड भी चला गया। तो हम शादी में गए, शादी खूब अच्छे से एंजॉय करी। हमारे मामा की लड़की की शादी थी, मतलब मेरी बहन की ही बड़ी दीदी की शादी थी, और बहुत अच्छे से हम सब लोगों ने एंजॉय किया, बहुत अच्छा लगा। इंजॉय करने के बाद तो पूरी फैमिली, ऐसा बहुत कम टाइम होता है, कम समय ऐसा होता है जहाँ पे पूरी फैमिली इकट्ठा होती है और अच्छा लगता है उन सबको देख के कि हाँ पूरी फैमिली अच्छा मतलब एक साथ है। तो मुझे उस टाइम पे ऐसा लगा, हम शादी करके अपनी चाची जी के घर पे आ गए थे। मेरी चाची जी दिल्ली रहती है। सो मुझे उस टाइम पे हम लोग मॉर्निंग का टाइम था, हम लोग चाय पी रहे थे। तो हमारी फैमिली में क्या है ना, ब्रेकफास्ट मतलब चाय का समय ऐसा होता है कि हम अपने दिल की सारी बातें कर सकते हैं, सभी लोग बैठ के आराम से। मतलब ये वाली बात, वो वाली बात, कुछ मम्मी बोले, कुछ पापा बोले, कुछ चाची बोले, कुछ चाचा बोले, भाई बोले, तो सारे ही लोग बैठ के आराम से बातें करते हैं उस टाइम पे। और मेरे दिमाग में अश्मित जी चल रहे हैं। अश्मित जी नहीं चल रहे हैं, हाँ। ये चल रहे थे कि यार पता नहीं किस लड़के से शादी हो जाएगी मेरी, यार यही सही है, यही अपना सही है यार। हाँ, मेरे दिमाग में पता है क्या है, क्योंकि मैं ये सोच रही थी कि लड़कों के सवाल जवाब, मतलब डर, एक डर होता है जब लड़का आपको देखने आता है, कितना डर, फैमिली भी डरी होती है। एक लड़की की फैमिली ऑब्वियसली डरी ही होती है कि पता नहीं हमारी लड़की को रिजेक्ट ना कर दे, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। एक लड़की की जो फैमिली होती है ना, वो हमेशा डरी होती है रिश्ते को लेके। अभी का टाइम तो ज्यादा आगे हो गया है, अभी नहीं डरता है कोई, बट लगता था ना ऐसा। सो बस यही था कि कहाँ पे थी मैं मैं अभी का टाइम ये तो देखो है, टॉपिक चेंज कर दी। किस जमाने से है कि अभी का टाइम तो ऐसा है, तो 3 साल पहले की बात है बस ये। और बस वहां पे हम चाय पी रहे थे दिल्ली में, और बस मेरे दिमाग में एक ही ख्याल चल रहा था कि मैं बात करूं या ना करूं, बात करूं या ना करूं। और इनकी फैमिली का तो पूरा डन था, इनकी तरफ से सभी चीजें ओके थी। इन्होंने बस मेरे को एक बात बोली थी कि बस आप एक छोटा सा टॉपिक रखना मेरे से रिलेटिव अपनी फैमिली के साथ में, अगर वो बिल्कुल मना करते हैं तो मैं कभी अगेंस्ट नहीं जाऊंगा। तो वही छोटा सा टॉपिक मैंने मम्मी को बताया, और उसी के बाद वही छोटे से टॉपिक की बात आ गई उधर। इन्होंने क्योंकि पहले ही बोल दिया था कि मैं एक बात मेरी काम आने वाली थी, मुझे पता है मैं फोर्स नहीं करूंगा, मुझे फोर्स वाली शादी नहीं करनी है, मुझे फैमिली को ज्वाइन करके शादी करनी है। और फिर बैठे हुए थे सभी लोग, तो सभी की चाय फिनिश हो गई, सब जाने लगे, और मुझे लगा कि भाई यही टाइम है, हम हरिद्वार चले जाएंगे भैया और यहाँ रह जाएंगे। तो मैंने अपने चाचू से फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टिंग किया अपने चाचू से। और मेरे चाचू जो है वो बहुत स्ट्रिक्ट है, मेरी चाची भी बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है। सो मैंने अपने चाचू से बोला, मैंने कहा चाचू कास्ट का क्या रहता है, मतलब हम अदर कास्ट में भी शादी कर सकते हैं क्या? तो सिर्फ और सिर्फ मेरे चाचू का एक ही कहना था कि बेटा लाइफ में अगर आप कभी आपको आगे जाना है, मतलब ये कास्ट और अमीर गरीब कास्ट वगैरह कोई मायने नहीं रखता है लाइफ में। बस एक इंसान जो होता है ना, वो बहुत ज्यादा अच्छा होना चाहिए, आपके लायक होना चाहिए। तो कास्ट तो नहीं मायने रखती है। ओ बस चाचा बता नहीं, चाचा जी ने तो डायलॉग मार दिए फिल्मों वाले, और मुझे लगा कि बस अब तो बात बन गई है बढ़िया वाली। और चाचा जी से पहले ही मतलब पूछ लिया। उसके बाद चाचा जी मुझे बहुत प्यार करते हैं, बचपन से बहुत प्यार करते हैं। सो मैंने चाचा जी को बोला, मैंने कहा चाचा जी एक बात शेयर करनी थी आप लोगों से। डरते डरते बोला हाँ। मुझे लगा कहीं एकदम से थप्पड़ ना पड़ जाए, हमारे में थप्पड़ भी पड़ जाता है। तो फिर मैंने चाचा जी से बोला, चाचा जी एक बात शेयर करनी है। तो चाचा जी ने इग्नोर कर दिया, मतलब इग्नोर, उन्होंने शायद से सुना नहीं होगा। फिर चाची ने सुन लिया किचन से, क्या बात करनी है बताओ। मैंने कहा आप लोग गुस्सा तो नहीं करोगे? अब
जब ये टॉपिक आया ना, आप लोग गुस्सा तो नहीं करोगे, सारे के सारे आ गए। तो कूटना भी तो पड़ सकता है। सारे के सारे आ गए, मम्मी, चाचा, चाची, मामा, मामी, भाई, सब लोग खड़े हो गए। फिर चाची बोलती है, मैंने कहा आप लोग गुस्सा तो नहीं होगे, एक बात शेयर करनी है। चाची बोलती है, क्यों, कोई लड़का पसंद कर लिया है? ओह माय गॉड, मेरी स्ट्रिक्ट चाची ने पहचान लिया। तो फिर इनके बारे में बताया कि मैंने कहा चाचा जी एक लड़का है, ऐसा है, मतलब उसको मैं पहले से जानती हूँ, अगर आप मतलब मेरी शादी तो आपको करनी ही है, अगर वो लड़का आपको ठीक लगता है तो आप उससे शादी कर देना, अगर नहीं ठीक लगता है तो आप रहने देना, है ना। इस तरीके से मैंने बोला तो भाई सबका प्रेशर आ गया एकदम से, फोन कर उस लड़के को, कौन है वो लड़का, फोन कर, भाई बोलता है फोन कर, अभी फोन कर। सारी बातें सुनने के बाद भाई क्या प्रेशर आया मेरे ऊपर, फोन कर उसे। मतलब मेरे को ऐसा लग रहा था बस अभी तो पता नहीं क्या होगा, मतलब क्या होने वाला था वो मुझे भी नहीं पता था। मैंने इनको फोन किया तुरंत से और स्पीकर पे फोन डाल, स्पीकर पे फोन डाल, स्पीकर पे फोन डाला। मैंने कहा हेलो अश्मित जी, बोलो क्या बोला उधर से? हाँ जी, हाँ जी। मतलब ये सोचो डायरेक्टली मैं अपनी फैमिली के साथ बात कर रही हूँ, स्पीकर पे फोन डाल के। कोई अगर छिचोरा ही बोलूंगी, छिचोरा बोल देते यार। मैंने ना सीरियसली बता रहा हूँ, मैंने आज तक कभी किसी के लिए भी तमीज नहीं खोई है ऐसे। तो स्पीकर पे फोन था तो इन्होंने बोला हाँ जी क्या बात करनी है बोलो। मतलब इतने तमीज से इन्होंने, और मैंने ये भी नहीं, इनको भी नहीं बताया था कि मैं मम्मी लोगों से बात करने वाली हूँ। और बस मैंने इनको बोला कि मैंने सब बता दिया। तो फैमिली का तो इम्प्रेशन अच्छा ही हो गया था इनकी बातें सुन के कि लड़के ने मतलब कुछ गंदे तरीके से बात नहीं करी। तो मैं अगर ऐसा बोलता हाँ बोल तो सीरियसली अभी तक अश्मित जी ने मुझे तू बोल के बात नहीं करी है, आपसे ही बात, मतलब इज्जत से ही बात करते हैं। ये बोल देते हैं अलग बातें कभी कभी। कब बोला है मैंने ऐसा? ये कुछ भी बोलते नहीं बोलते हैं सपने में। तो फिर मैंने फोन पे बात करी, इनको बताया अश्मित जी मैंने फैमिली को सब बता दिया। चौंक गए, क्या बता दिया? तो फिर भाई ने बोला कि उसको बोल कि कल आएगा। इतना स्ट्रिक्टली भैया बोल रहे हैं तो डर लग रहा था भाई। कल तो ऐसे बोल रहे थे जैसे दिल्ली में वोट बैठ के और मेरे को इधर से नोएडा से बुला रहे होंगे, हाँ जी कल ही आ जाओ। मतलब बंदा गुजरात में, मतलब इतनी सी 1 मिनट की सेकंड की बात हुई है अश्मित जी, मैंने सब बता दिया है, आप कल आ जाओगे क्या, इतनी ही बात हुई। तो इन्होंने क्या आंसर किया था? हाँ ठीक है मैं आता हूँ। कल नहीं बोला था इन्होंने आ सकते हो क्या आज? ऐसा बोला था आ सकते हो क्या आज? मैं कहा ठीक है बताता हूँ मैं अभी, मैं देखता हूँ हिसाब किताब। और पता है मैं था ऑफिस में अपने ना, मैंने कहा यार ये तो गड़बड़ हो गई यार, जाना कैसे होगा अभी। एक्चुअली क्या होता है ना, मेरा ऑफिस है बहुत दूर, मतलब जो मेरा रेजिडेंस है वहां से काफी दूर है। तो मुझे ऑफिस से घर आने में और घर से एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन कहीं पे भी जाने में ऑलमोस्ट 3 घंटे तो लग ही जाते हैं। तो मैं उसी हिसाब से चल रहा था। मैंने कहा यार ये कैसे कवर होगा, मैं अपनी फिर प्लानिंग करने लगा। तो भाई मैंने क्या करा, मैंने देखा करके पहले तो देखी फ्लाइट जाने की। भाई एक फ्लाइट थी रात की। मैंने इनको बोला, मैंने कि मैं कल सुबह आ जाऊं तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? उन्होंने बोला कि हाँ कल सुबह आ जाना। पर नहीं भैया ने बोला फोन काट। तो मैंने फोन काट किया तो भैया ने बोला कि चलो कोई नहीं कल 10 साढ़े 10 बजे बुला लेना। तो फिर मैंने मतलब बिना बताए फोन काट के दोबारा फोन किया कि मैंने कहा कोई नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया था, आप एक काम करो आप कल आ जाना, ऐसा बोल के फोन कट कर दिया। और सब लोग मुझे कैसे देख रहे हैं, हाय किसी के हाथ में बेल्ट या डंडा या रैपट नहीं था, धड़ापड़ ऐसा नहीं था, ठीक है। सो सब लोग देख रहे हैं। फिर बस बातें क्या करनी थी, किसी को गुस्सा आ रहा था, कोई मतलब ये पूछने के चक्कर में था। तो आपने फोटो नहीं दिखाई मेरी उनको? हाँ फोटो मैंने दिखा दी थी, हाँ फोटो दिखा दी थी, ऑरेंज कलर की टी शर्ट में मतलब कौन सी फोटो दिखाती? हाँ वो दिखा दी थी। मूड खराब हो गया वो इसीलिए। लड़का अच्छा लग रहा था। अच्छा ओके पास हो गया था मतलब। ऐसा भी नहीं था। सो अभी वेट करना होता है कल का सुबह का 10 बजे का, मतलब मॉर्निंग का ही टाइम था। अगले दिन मॉर्निंग का वेट करना है अश्मित जी का
कि भाई आने वाले हैं लड़के। और मेरे दिल में एक डर है कि यार फैमिली ने कुछ बोला ही नहीं और कोई रिएक्ट ही नहीं किया, बस यही पूछा क्या है कैसा है, बस इतना बोल के अगले दिन का वेट हुआ। मैंने फोन किया इनको कि आप आ रहे हो, फोन किया था आपको। इन्होंने कुछ नहीं करा था, ये रो रहे थे बस। पता है क्यों? आप ही रुको, ऐसी पहले फोन कर मेरी बेइज्जती करने के लिए कितनी जल्दी हो रहे हो। तो सुबह हो गई, सुबह होने के बाद बस आपको पता है ऐसे ही मुंह हाथ धोया, चाय वाय पी, फिर वही सभी लोग इकट्ठा हुए चाय के टाइम पे और सब लोगों ने डिस्कस किया कि भाई लड़का कब आ रहा है। तो 10 साढ़े 10 बजे का बोला कि, तो सबने बोला कि चलो हम क्विकली अपना काम निपटा के आते हैं। मामा को भी कहीं जाना था और चाची को भी अपना थोड़ा बहुत घर का काम करना था, भैया को भी थोड़ा सा अपनी शॉप से होके आना था और चाचू को भी अपनी जॉब पे जाना था और जल्दी से घर आना था। सबने कहा कि चलो लड़का इस टाइम आ रहा है तो हम अपना काम निपटा के आ जाते हैं। तो सभी लोग इधर उधर हो गए घर पे, चाची मैं मम्मी, ठीक है। और 9:30 बज चुके थे। चाची रेडी थी लड़के को देखने के लिए, कुटाई करने के लिए। ऐसा नहीं कुटने वाला था मैं। चाची जी रेडी थी। चाची जी ने बोला एक बार फोन करके तो पूछ लो लड़का आ भी रहा है या नहीं आ रहा है। पता चल रहा है चाचा जी ऑफिस की छुट्टी करके घर पे आ गए हैं। तो मैंने फोन किया। आपको अपनी बेइज्जती बताने नहीं आ रही होगी ना? अरे मैं बताता हूँ। हुआ ये कि भाई सुबह सुबह की फ्लाइट और मैं क्या फ्लाइट में बैठ, ठीक है। अब मैं जब, अरे यार सारे लोग जानते हैं कि फ्लाइट में बैठने के बाद फोन हो जाता है स्विच ऑफ। अभी भी मैं कांप रही हूँ, पता है, फोन हो जाता है स्विच ऑफ, ठीक है ना। अब ये मेम साहब लगाती है फोन, है ना, और फोन तो लगना नहीं है। क्यों नहीं लगना है? क्योंकि फोन तो बंद है। अब क्या क्या सोचा आपने घर पे? और गाइस मैं आपको फर्स्ट टाइम मतलब बताती हूँ अपनी फीलिंग्स। मैं फर्स्ट टाइम फ्लाइट में बैठी हूँ इन्हीं के साथ और इन्हीं की वजह से मेरा फ्लाइट में बैठने का सपना पूरा हुआ है। सो उस टाइम पे नहीं मेरे को इतना नॉलेज था कि फ्लाइट में फोन को स्विच ऑफ कर दिया जाता है या नेटवर्क नहीं लगता है। तो 9:30 बजे से लेके 10:30 बजे तक मेरी जो हालत हुई है ना वो मुझे ही पता है। मैं रोती रही, परेशान होती रही अंदर ही अंदर। मतलब एक लड़की सोचो ना अपनी पूरी जिंदगी दाव पे रख दी है। अंदर ही अंदर इन्होंने सोचा कि लड़का दे गया धोखा और वो भी कुटाई। हाँ मुझे अब मैं इस वाली वीडियो में नहीं रहूंगी, बाकी की 4 वीडियो में बहुत रो चुकी हूँ। सो फ्रेंड्स बस अंदर ही अंदर घुट रही थी। मतलब कि अब तो सारी जिंदगी अपनी दाव पे रख दी है। अब तो भैया की भी कुटाई, चाचा भी कुटेंगे, चाची भी बोलेगी, मम्मी भी बोलेगी। तो अब शेयर तो करना था किसी से, क्योंकि दिल में गुदगुदी हो रही थी, डर लग रहा था, कांप रही थी मैं। और चाची नहाने चली गई, मम्मी को बुलाया, मम्मी से बोला। मम्मी ने कहा क्या हुआ, आंखों में ये लाल लाल क्यों हो रही है, कोई प्रॉब्लम है? मैंने बोला मम्मी एक प्रॉब्लम हो गई, लड़के ने तो धोखा दे दिया, फोन स्विच ऑफ कर दिया। तो मम्मी कहती है तू रो क्यों रही है, कोई बात नहीं, धोखा दे दिया तो कोई नहीं, मैं हूं ना, मैं सब एडजस्ट करूंगी, टेंशन मत ले, तू एक बार फोन कर, दोबारा से फोन कर, मम्मी को भी डर लगे भाई, है ना। तो ये सारी सिचुएशन। उसके बाद जब मैं रो रही थी मम्मी को एकदम से फोन आता है। क्या हुआ था बताओ यार। एक चीज तो और भी थी ना, मतलब एक चीज ये खतरनाक थी। देखो मैं गया था गुजरात से, गुजरात का टेम्परेचर जो रहता है ना बहुत कम रहता है। दिसंबर 20 2015 की बात थी और यहाँ पर तापमान था बहुत अच्छा खासा बोले तो वही 22 24 26 इतना रहता है यहाँ पे नॉर्मली। अब मैं पहुंचा दिल्ली। अब दिल्ली यार 20 दिसंबर को 6 डिग्री का टेम्परेचर, मैं बंदा यहाँ से हाफ में पहुंच गया, हाफ टी शर्ट में। मैंने कहा ये कहाँ आ गया, मैं क्यों आ गया मैं ऐसे में, ठीक है। ओ भाई प्यार खींच के ले आया आपको, प्यार टिक टिक टिक। डर खींच के लाया था, डर रहे थे आप? और क्या। हाँ। अरे कोई ले गया मेरी मैना को तो। सो मैंने इनको फोन किया, मेरे को इन्होंने मुझे पूछा कि क्या हुआ, इतना फोन क्यों किया है? अरे वो उसमें क्या रहता है ना, मतलब मेरे वाले फोन में जैसे वो था ना कि वो इतनी कॉल्स आपके वो पेंडिंग पड़ी हैं, वो था उसमें, और इनकी 8-10 कॉल उसमें पड़ी हुई। मैंने कहा क्या हो गया, ऐसा फोन क्यों कर रखा था, ये वो ऐसा वैसा। कहते हैं मैं इतना फोन कर रही थी, मैं डर गई थी, ये हो गया था। देख रहे कितना मजाक बना रहे हैं। सो उसके बाद मैंने इनको बोला, मैंने कहा आपने मुझे डरा दिया। और उस टाइम क्या बोलती, उस टाइम फटाफट से फोन काटा, बोला कि आप कहाँ हो। इन्होंने बोला कि मैं आपके घर के थोड़ा सा बाहर हूँ, किसी को लेने भेजो।
अब क्या था, अब सबसे ज्यादा और डर लग रहा है कि लड़का पहुंच चुका है, अपने कहने पे बुला दिया है। अब लड़के को ना कुटते कोई, अब लड़के को ना कुछ, बहुत डर होता है यार। आप लव मैरिज कर तो रहे हो, आपके दिल में बहुत डर होता है, आपकी फैमिली मानेगी या नहीं मानेगी, क्या होगा, कैसे होगा, लड़का कैसा निकलेगा, बहुत सारी क्रिटिकल सिचुएशन होती है जिसमें आप उलझ जाते हो। खैर मैं तो इतना नहीं उलझी, मेरी फैमिली तो पूरा मतलब सिंपल सी सीधी सादी सी थी, सबकी बातें ठीक ठाक हो गया सब। तो भैया को फोन किया, मुझे लगा कि भैया तो दिल्ली में रहते हैं और भैया के सारे दोस्त हैं जाट, तो मुझे लगा कहीं ठंडे वंडे लेके अश्वित जी का स्वागत तो नहीं होगा। तो मैंने मतलब भैया को कॉल किया, मैंने कहा भैया अश्वित जी आ गए हैं, आप जाओ, मतलब आ गए हैं इतना ही बोला, आप जाओ, ऐसा तो नहीं बोल सकती थी। तो भैया लोग गए लेने के लिए। मामा मेरे पास आया मामा का फोन, गज्जू मामा का फोन आया। गज्जू मामा कहते हैं कहाँ हो? मैंने कहा मैं इधर हूँ, ये मिठाई की दुकान पे। मैंने कहा कुटना तो है ही, कोई बात नहीं, मिठाई लेके ही जाएंगे मैंने मिठाई ली, वो वहीं आ गए थे, अग्रवाल स्वीट्स करके है वहाँ पे, वो एक उसके पास ही आ गए थे। वो मेरे को साथ बाद में बाइक पे बिठाया और घर लेके आ गए। पिटा तो नहीं रास्ते में? अरे ऐसे कैसे कूट देते यार। तो भाई एक बहुत ही अच्छी सी चेयर है मेरे चाचा की, ब्लैक कलर की, तो अश्मित जी को सीधा लाके वहां पे पटक दिया गया। अश्मित जी आके बैठ गए वहां पे। और हमारा जो मतलब मैं गढ़वाली हूँ, हमारे में क्या होता है ना, जब भी कोई लड़का देखने आता है, बेसिकली इन्होंने तो मुझे देख ही रखा था, तो ऐसे मतलब अच्छे से रेडी वेडी होके नहीं बैठते हैं। मैंने रात के ही कपड़े अपने पहने हुए थे, जो मतलब सो के उठ के मुंह हाथ धोया, बस ये करा था। और यार उनको पता है ना, देखो पसंद होगा तो ऐसे भी पसंद है ही है, नहीं होगा तो क्यों कपड़े खराब करने हैं यार। तो बस ऐसे ही मैं थी और बस ये आए और सब लोगों ने इनसे सारी डिटेल में जो जो पूछना था सब पूछा। क्या क्या पूछा? अरे सारा बैकग्राउंड पूछ लिया मैंने, कहाँ रहते हो और कैसे, मतलब कहाँ जॉब करते हो और क्या कहते हैं फैमिली में कौन कौन है और हरिद्वार का जाना आना कैसे था, सब मतलब जो भी एक लड़के से पूछा जाता है अपनी लड़की को देने से पहले, वो सब इनसे पूछ लिया गया। आपने खाना भी खाया था क्या? मैंने खाना खाया था क्या? हाँ राइस खाए थे ना मैंने। अच्छा, तो इनको पहले नाश्ता कराया गया और उसके बाद खाना खिलाया गया। खाना वाना खिलाने के बाद फिर क्या था, और कुछ था? आप चले गए थे फिर? नहीं, मेरे को शाम को एक्चुअली क्या था ना, मेरे को उन्होंने रुकने के लिए नहीं बोला खैर, है ना, तो मैं शाम को ही घर चला गया। मैं शाम को घर नहीं चला गया, शाम को मैंने अपनी एक ही साइड की फ्लाइट बुक करी थी मैंने, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि मतलब मैं कितना रुकूंगा वहां पे, क्योंकि क्या पता हाथ पैर टूटेंगे तो हॉस्पिटल में भी जाना पड़ सकता है। तो मैंने रिटर्न फ्लाइट नहीं करी थी, मैंने फिर रिटर्न फ्लाइट वहीं से करी शाम की 6:30 बजे की। और आने के लिए मैंने बोल दिया, मैंने कहा ठीक है मैं फिर चलता हूँ, कोई पता नहीं क्या करना है क्या नहीं करना है। हाँ मतलब कुछ नहीं था, ना कुछ बोला ना बताया, ना हाँ ना मैंने कि मैं आया क्यों था यहाँ पे चाहे नाश्ता करने। मैंने कहा वीडियो कॉल कर लेते। हाँ सही में ऐसे ही होता है फैमिली का ना, आपको ना बड़े लोग जो होते हैं ना, देखो मैं बताता हूँ आपको एक्चुअली क्या होता है कि वीडियो कॉल क्या है, मतलब विजुअल्स हमारे जो कॉन्टेक्ट रहते हैं ना, विजुअल कॉन्टेक्ट जितने क्लोजर होते हैं ना उतने ही रिलेशन इफेक्टिव हो जाता है हमेशा, ठीक है ना। वो हो सकता है कि वीडियो कॉल पे देखें, हर चीज वीडियो कॉल पे ही देख सकते हैं हम, हर चीज की वीडियो मिल जाती है, फोटो मिल जाते हैं, लेकिन जब हम साक्षात देखते हैं ना उसको, तो हम आधी चीजें अपने आप ही पढ़ लेते हैं कि हाँ ये कैपेबल है या नहीं है, और ये हमारी मतलब फैमिली में मैच करेगा नहीं करेगा, हम मैच कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। यही सबसे बड़ी बात तो ये है कि देखो मैचिंग हो गई अलग बात है, मैच होना तो अच्छी बात है, ये लोग गढ़वाली थे ये भी अच्छी बात है भाई। अगर कोई होता ना जाट, मैं नहीं जाता कतई भी, क्या पता भैया काट कूट के रख देते वहीं पे, सिंपल सी बात है। देखो एक्चुअली क्या होता है ना, रिलेशन कितने भी अच्छे हों लेकिन जो ब्लड रिलेशन होता है ना वो हमेशा हर किसी को प्यारा होता है। तो बहुत सारे ऐसे रिलीजन्स हैं जहाँ पे ऐसे नहीं जाना चाहिए कभी भी ना। मैं चला गया, पता नहीं मैं थोड़ा पॉजिटिव था इसलिए, लेकिन बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा पॉजिटिव होते हैं लेकिन
वो फिर पॉजिटिव हो जाते हैं। मेरी फैमिली बी सिक्योर, मेरी फैमिली तो मैं नेगेटिव नहीं मिली, समझो। बी सिक्योर है ना, मतलब हाँ, इस चीज का हमेशा ध्यान रखना। यश मुझे बिल्कुल सही बोल रहे हैं। हमें विश्वास करना चाहिए इंसान को देख के, इंसान कैसा है। और शायद से हम लोगों की किस्मत कह लो कि हम दोनों को भगवान ने इस तरीके से मिलाया है। इनके बस की नहीं थी मिलाना, मैंने मिला लिया इनको। आगे क्या हुआ, अश्मित जी मिलके चले गए, आगे क्या मेरे हुआ? को भेज दिया भाई, इन्होंने रोका भी नहीं किसी ने कि भाई आज रुक जाओ, आज खाना खा के चले जाओ। हाँ, आपकी तो दावत वही करनी थी ना। दावत करनी थी यार, ऐसे कैसे यार। देखो, आपको ये लव स्टोरी कैसी लगी जरूर बताना, और नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए कमेंट मतलब ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना, जिससे कि हम नेक्स्ट लव स्टोरी आपके लिए जरूर लेके आए। देखो यार, कमेंट की जरूरत तो पड़ती है खैर मोटिवेशन के लिए ना, तो वरना वैसे तो हमें बनानी है वीडियो, ठीक है ना, क्योंकि अपनी जो लाइफ शेयरिंग है ना वो करनी अच्छी लगती है, ठीक है ना। अब इतना है कि आप लोगों को पसंद अगर आती है और आप लोग उस पर रिप्लाई करते हो ना, तो और ज्यादा अच्छा लगता है। और ज्यादा अच्छा इंटरेस्टिंग कुछ ना कुछ तो है इसके अंदर। तो आप ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और कमेंट भी और कर देना। समझिए इस चीज को कि हमें भी किसी चीज की जरूरत है। आपके प्यार की, आपके सपोर्ट की। तो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लव स्टोरी के साथ।